हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे और मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी अपना स्टडी करने के लिए। तो जो डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा कि 4:30 को मेरा वेकअप टाइम होता है और आधे घंटे में मुझे फ्रेशन अप होना होता है। तो 5 बजे से जो है मैंने जैसे वीकली प्लान इस बार जो है संडे को ही मतलब प्रीवियस नाइट को मैंने शेयर कर दिया था, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प हो गई थी कि मॉर्निंग से मुझे पता था कि मुझे क्या पढ़ना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैथ का जो आदित्य रंजन सर का जो 3D वाला 16 आवर्स का वो मैंने उनका सर का वीडियो स्टार्ट कर दिया था। और मेरे पास जो है सर की बुक है ब्रह्मास्त्र बुक। तो उसमें क्या मैं फॉर्मूले ढूंढ रही थी कि जिससे जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिनिमम कम समय में सिलेबस जो है मतलब 3D का जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन का वो कंप्लीट कर सकूँ जनरल मैथ में, क्योंकि 16 आवर्स बहुत बड़ा है और मेरा बैकग्राउंड मैथ है, सब्जेक्ट मैथ है, तो मुझे जो है कम टाइम लगेगा। यही सोच के मैंने सोचा कि मैं फॉर्मूले वगैरह देख लेती हूँ और जब भी मैं काम वगैरह करूँगी घर के जो भी है छोटे मोटे जैसे, तो मैं सर की वीडियो चलाती हुई रहूँगी। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम है, मैं जल्दी से जल्दी मतलब जो सर की 16 आवर्स है वो कंप्लीट कर पाऊँगी। तो क्या है, जब भी मैं सर की वीडियो देख रही थी, क्योंकि 3D है, मेंसुरेशन है, इजी होता है, उसमें फॉर्मूले की नीड पड़ती है। लेकिन मैं सर का वीडियो इसलिए देख रही थी कि सर उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते, क्योंकि मुझे तो सॉल्विंग वगैरह सब कुछ पता है, लेकिन होता है ना कि अलग एक जो टीचर होते हैं वो एक अलग मेथड बताते हैं जो ईजी होता है, ट्रिक वाइज होता है, तो उसको कैसे करना है वो मैं देख रही थी। तो सर के साथ साथ मैं कर रही थी और बाद में ये भी देख रही थी कि सर ने क्या किया है। तो कभी कभी ये भी देखना चाहिए हमेशा, मतलब खुद भी क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ये भी देखना चाहिए सामने वाला कैसे कर रहा है। तो फिर आपको क्या पता चलता रहता है कि नया क्या चीज़ चल रहा है। तो फिर मॉर्निंग में जो है मैंने 1 आवर तक इस तरीके से कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है अभी भी मैं उसी को ही, क्योंकि अभी जो आजकल जो है मैं अपने टारगेट ना ऐसे कंप्लीट कर रही हूँ कि जब तक मुझे उस टॉपिक को मतलब कोई एक टॉपिक पकड़ लेती हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट, उसको मैं जब तक मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ने का मन लग रहा है, तो मैक्सिमम मैं उसको कंप्लीट करने में लगी रहती, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट है कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, तो इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है। तो आज जो है मैंने मतलब 3 आवर्स कंप्लीट जो है 3D में लगाए थे। उसके बाद जो है आफ्टरनून के टाइम पे जो है मैंने अपना जो सब्जेक्ट है, मैं जो मेरा पेड बैच है उसको मैंने स्टार्ट किया था। और उसकी जो है मैंने 2 वीडियो जो है सर की, जो मेरे पेड बैच है उसमें मैंने 3D जो चैप्टर चूज़ किया हुआ था, मैंने बताया हुआ था वीकली प्लान में, उसके 2 वीडियो मैंने फिनिश कर लिए थे। और मुझे क्या नोट्स बनाने थे, तो आज मैंने ओनली देखी ही थी, नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैं कल नोट्स बनाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो है मेरा जो पेड बैच का सब्सक्रिप्शन है वो डिलीट हो जाएगा, तो मुझे नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो ये 3D वगैरह ये चैप्टर, मेरे कुछ चैप्टर है वो पेंडिंग रह गए थे, बाकी मेरे सारे जो है प्रीवियस चैप्टर वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो है मैंने जैसे बताया आफ्टरनून को मैंने अपना सब्जेक्ट मैथ किया था, तो पेड बैच से जिससे मैं शूट कर रही हूँ उसी से, तो मैंने शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं अपने बेटे को लेने चली गई थी 3:20 को, और उसके बाद 3:40 तक मैं आती हूँ, तो अपना मॉर्निंग इवनिंग टी बना के फिर मैं जो हूँ इवनिंग के टाइम पे मतलब आफ्टरनून के टाइम पे आप बोल सकते हैं, मैं हिंदी करने बैठी हुई थी। हिंदी में जो है आज मैंने जो है एक बार में ही मैंने आज कंप्लीट कर लिया था, हाफ एन आवर में। पर्यायवाची जो है 10 डेली करने होते हैं, तो मैंने एक दिन में ही 50 कर लिए थे। तो इस तरीके से मेरा एक टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से आप भी ऐसे कर सकते हो, जो टारगेट आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये आपका जो है जल्दी फिनिश हो सकता है, या आपको करने का मन है कि इसको जल्दी कर लेंगे, तो टारगेट जैसे पूरे होते रहेंगे ना, तो एक मन में कॉन्फिडेंस भी आता रहता है और आपको मोटिवेट भी रहते हो कि हाँ मुझे टारगेट पूरा करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ जो टारगेट पूरे नहीं होते, तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप टारगेट नहीं बना रहे थे तब क्या स्टडी हो रही थी, और टारगेट बना रहे थे तो क्या स्टडी हो। टारगेट बनाने से ये होता है कि हमारा 70 to 80% भी अगर कंप्लीट होता है, तो हमारा क्या होता है कि हम किस अपने सिलेबस का 70 to 80% कंप्लीट कर रहे होते हैं। और बिना टारगेट कर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं होते, आज ये पढ़ लिया कल ये पढ़ लिया, तो हमें हमारी ग्रोथ नहीं पता चल रही होती है। जैसे कि अभी जो मेरा 100 डेज़ का आज 32 डे का नंबर है,
ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे हर समय ये नोटिफिकेशन आ रहा है माइंड में कि इन 30 डेज़ में मैंने क्या किया, नहीं किया। सारे मेरे प्लान वगैरह लिखे हुए, वीकली प्लान, डे वाइज प्लान, तो मुझे ये पता है कि मैंने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो हम जो है एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम हर एक स्टेप में अपने आप को जो है इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि हाँ, एक्चुअली में हम कितनी क्या ग्रोथ कर रहे हैं। और जैसे कि नोटिफिकेशन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि DSSB के जो एग्ज़ाम है वो लेट होने के चांसेस है, बट जो KVS के एग्ज़ाम है वो जो है उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। और उसका एग्ज़ाम जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर हो गए थे, तो वैसे इस बार भी होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी जो भी फिलिंग जो होती है, जो भी उनका पेंडिंग वर्क होता है, सब कुछ कंप्लीट है। बस उनका जो है दिल्ली की जो इलेक्शन है उसी की वजह से उनका सब कुछ रुका हुआ है। तो इसलिए मैं जो फोकस कर रही हूँ अब KBS पे कर रही हूँ, क्योंकि DSSB का अभी कुछ भी नहीं पता है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि आप भी अपनी स्टडी को थोड़ा जो स्पीड अप कर दीजिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम डेट कुछ भी नहीं आई हुई है तो हम अपनी स्टडी को स्लो कर देते, नहीं, हमें अपनी स्टडी को जो है फास्ट करनी है। और जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है उसके बेसिस पे हम यही बोल सकते हैं कि KVS के एग्ज़ाम जो है वो पहले होंगे और DSSB के बाद में। तो जो है KBS के हिसाब से हमें अपनी स्टडी है फिर दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो 11-12 का पोर्शन है, जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं इस पे अभी मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट वीक का प्लान होगा उसमें भी ज़्यादातर वही मेंशन होगा। लेकिन हाँ, हम DSSB का भी साथ में करते रहेंगे, लेकिन उसका पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम आवर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बिल्कुल हम छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगेंगी। तो हमें छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा साथ में लेके चलना है। तो मॉर्निंग से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो स्टार्ट किया था आज जनरल मैथ से किया था और 3D मैंने मेंसुरेशन किया था। तो आदित्य रंजन सर का आज जो है मैंने 2 आवर्स का कंप्लीट कर लिया, प्लस जो फॉर्मूले जितने पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने किए। और कल नेक्स्ट दिन मैं जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले हैं मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद जो है सर के साथ क्वेश्चन ही लगाती हुई रहूँगी। तो ये मेरा प्लान है, क्योंकि 16 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको जल्दी से जल्दी मेरा ये प्लान है इसी वीक ही कर लूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूले अगर आपको लर्न है और आप जो है आदित्य रंजन सर का वीडियो देखोगे तो आपको ये देखना है उसमें कि उसको ईजी वे में जल्दी हम क्विक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि KVS में आपने देखा होगा जनरल मैथ में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आते हैं, तो उसको हमें सीखना है कि हमें ईजी क्विक फ्रीक्वेंट सेकंड हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है टाइम कंज्यूम करता है। उसके बाद जो पेपर 2 में जो आज मैंने 11-12 ही मैंने ज़्यादा पोर्शन कवर अप किया हुआ था। तो इसमें जो है मेरा पेड बैच का जो 2D वाला चैप्टर था, 3D नहीं 2D वाला चैप्टर, 2D चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन है वो मैंने किए हुए थे। तो मैंने सर के जो है 2 वीडियो देखे हुए थे। तो पहला वीडियो जो 37 मिनट का था तो आप 30 मिनट मान सकते हो, दूसरा वीडियो जो है वो 1.5 घंटे था। तो इस तरीके से 2 घंटे मेरे इसमें कंज्यूम हो गए। तो आज मैंने नोट्स नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मैं कल उसके नोट्स बनाऊंगी। आज मैंने UG PG में क्या किया, ओनली किया था, मैंने ओनली जो है प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन किया हुआ था। मैंने आज UG PG में कुछ भी नेहा मैम की ये किसी के भी वीडियो नहीं देखे हुए थे, कैलकुलस का ये कुछ भी नहीं देखा हुआ था, बस मैंने प्रीवियस वाला ही चैप्टर रिवीजन किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी मेरे थोड़े से हेडक होने लगा था कंटिन्यू स्टडी करने से। उसके बाद जो है वोकैब सेक्शन में जो है आज मैंने C वर्ड का इडियम ये मैंने रानी मैम की वीडियो से मैंने कंप्लीट कर लिया था, जब मैं जो है आफ्टरनून के टाइम पे। और उसके बाद जो है रात में जस्ट पहले जो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि आपने देखा था कुकिंग करते हुए मैं डिनर बना रही थी जब, तब मैंने सर जो परमार सर है उनकी मैंने वीडियो देखी हुई थी, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और उसके बाद जो है मैं अभी जस्ट मैंने लूसेंट बुक से उसको फिनिश किया, क्योंकि मैं जब भी पढ़ती हूँ सर की उससे पहले उस सर से पढ़ लेती हूँ, वीडियो देख के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर मैं बुक में देखती हूँ कि मैं एक्चुअली देखती हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे लेट गो करना है, मतलब समझ में आ जाता है कि एक्चुअली लेटेस्ट क्या चल रहा है। उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल है सल का, तो उसमें माइंड ऐप रहता है, माइंड मैप रहता है, तो उससे क्या रिवीजन करने में और मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आज जो है मैंने हाँ, और हिंदी मैंने इवनिंग के टाइम पे जैसे मैंने बताया हुआ था कि आज मेरा पर्यायवाची ये पूरा कंप्लीट हो चुका।
तो पर्यायवाची डेली का जो है वो मैंने एक दिन में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट, ये तो मेरा आज कंप्लीट हो चुका। कल मैं समास है, मुझे पता है समास क्या होता है, इसके क्वेश्चन मैं लगाऊंगी। तो अभी क्या है, ग्रामर भी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ग्रामर मेरा कंप्लीट है। लेकिन अब क्या, रिवीजन मोड में हम चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि केवीएस के सुनने आ रहे हैं कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, दिल्ली का जो इलेक्शन है वो हो जाएगा, तो उसके बाद कभी भी जो है केवीएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं लेता है, 2-2.5 महीने में या 3 महीने मैक्सिमम वो कभी भी एग्ज़ाम करा लेगा। तो हमें अपना जनरल पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरा जो है ग्रामर हो चुका, अब मैं रिवीजन मोड में हूँ। तो पहले संधि हो चुका, संज्ञा हो चुका, अब समास हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक कर लेंगे, और साथ में जो है हिंदी के जो है हमारे वोकैब सेक्शन, इसको भी कंप्लीट हमें करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है इतना ही आज मैं कर पाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।